हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग कंडीशंस है वो हमने स्टडी की है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स अब सिर्फ इसके बाद एक पॉइंट रह गया हमारा। तो आप बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत दिन से चल रहा है सर, अभी क्या क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स का अब ये जैसे कि लास्ट बटन वगैरह हम जब क्रिकेट खेलते तो बोलते वैसा ही यहाँ पर है। तो आज के लेक्चर में इसके पहले भी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज के लेक्चर में भी क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपने सबने चैनल सब्सक्राइब किया है तो फिर से मेरे अलग अलग वीडियो देखने के लिए, मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल वेलोसिटी फिर से एक बार स्टडी करेंगे और जो रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 19 होगा। एज पर नीट हम इसे स्टडी कर रहे हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब एक फ्लो हो रहा है, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में स्टडी किया था हमने, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में स्टडी किया था। स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है या स्टेडी फ्लो हो रहा है या लैमिनार जिसे बोलते हैं हम, तो वो जो फ्लो हो रहा है उसकी जो एक वेलोसिटी होती है, एक लेयर में वो ट्रैवल्स होते हैं, एक पैरेलल लेयर में जब ट्रैवल्स होते हैं, और जो वेलोसिटी होती है एक लिमिट में वो वेलोसिटी ट्रैवल्स हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं कि द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। एक क्रिटिकल वेलोसिटी तक एक सीमित उसका जो फ्लो होता है उसे हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं, स्टेडी कहते हैं या लैमिनार कहते हैं। लेकिन उसके आगे सडनली क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई, सडनली उससे आगे स्पीड से वो ट्रैवल्स हो रहा है, कोई भी फ्लूइड ट्रैवल्स हो रहा है, लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में भी ये जो हम स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में हमें इसका यूज होगा। तो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जो आप कोई ऑयल हो, ऑयल कंपनी दूसरे यहां से आपके शहर में कोई ऑयल भेज रही है, या उससे भी एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं। हमारे घर पे पानी आता है, हर रोज पानी आता है। सर बोलेंगे हमारे यहाँ तो 15 दिन के बाद पानी आता है, 8 दिन के बाद पानी आता है, और आप बोल रहे हैं कि हर दिन पानी आ रहा है। सपोज कंसीडर अभी सब पूरे बारिश बहुत अच्छी हुई है और पूरे डैम भर गए हैं, तो डे टू डे लाइफ कि आप में रेगुलरली पानी आ रहा है सपोज। तो पानी जब आपका रेगुलरली पानी आ रहा है तो आपको डेली यूज के लिए सपोज 1000 लीटर पानी लगता है, और आपके कॉलोनी में आपकी जो भी जहां से पानी सप्लाई होता है, मनपा जो सप्लाई करती है आपको, तो वहां से पानी आता है। तो कॉलोनी में वो जो उन्होंने जो पंप बिठाया है उस पंप से आपको डेली क्या हो रहा है कि 1000 लीटर जो पानी है हर रोज आ रहा है। लेकिन कॉलोनी के घर बढ़ गए, कॉलोनी बढ़ गई, वहां की कॉलोनी बढ़ने के बाद क्या होता है, वही जो पानी था अब कम पड़ने लगा, तो क्या कर देते हैं, उसका जो उसकी वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, यानी पंप का जो सेट है उसको बढ़ाएंगे वगैरह, और उसमें से क्या करेंगे, अब ये जो फ्लो हो रहा है यहां से, ये जो फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे यहाँ से पानी आता है, आपके घर में पानी आ रहा है, ये जो मनपा की पाइपलाइन है उससे पानी आ रहा है। तो जो पानी आता है 1 घंटे में 1000 लीटर आ रहा है। अगर कॉलोनी भी बढ़ गई तो फिर क्या हो रहा है, पानी उतना सबको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा भी और लोग बढ़ गए तो फिर क्या होगा, अगर हम इसको वही पाइपलाइन से उतना पानी भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पानी की जो इसका जो वॉल्यूम है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पाइपलाइन का, तो वेलोसिटी अगर इसकी बढ़ा दी जाए तो वेलोसिटी क्या होगी, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से उतने घंटे में या उतने मिनट्स में जितना पानी जाता था पर सेकंड पानी जो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, तो पानी ऐसा यहां से आ जाएगा, यहां से ऐसे
क्रिटिकल वेलोसिटी में उसका कन्वर्जन होगा। यहां से क्या करेगा, ये जो पार्टिकल यहां पर जाएंगे, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, ये इसके आगे जाने की कोशिश करेगा, तो वो पानी क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। और उससे क्या होगा, तो ये जो पाइपलाइन है, इस पाइप को या इस ट्यूब को भी बोल सकते हैं आप, प्रैक्टिकल वगैरह करें कुछ, तो इस पाइप को क्या हो सकता है, ये पाइप ब्रेक हो सकता है। हम स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे तभी हमने ये कंडीशन भी डिस्कस की थी। तो ये हो सकता है। तो अब इसके लिए यहां से जो पानी जा रहा है वो कब तक स्ट्रीमलाइन है और कब टर्बुलेंट हो रहा है, कब तक स्ट्रीमलाइन है और कब टर्बुलेंट हो रहा है। सर अभी आधे घंटे में पानी आएगा, आधे घंटे के बाद वो टर्बुलेंट हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो पहले स्टार्ट से ही क्या हो जाएगा, अगर वो ज्यादा हो गई, स्पीड ज्यादा हो गई, तो फर्स्ट से जहां से निकला वो जाएगा कि थोड़ी देर में टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए उसका मेजरमेंट करने के लिए इंजीनियर काम करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इसका जब मेजरमेंट करना है, टोटल अगर मेजरमेंट करना है आपको, तो मेजरमेंट के लिए कंडीशंस क्या होगी। अब मेजरमेंट करना है तो उसमें क्या करेंगे, तो एक साइंटिस्ट है स्टोक्स ने भी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन परफेक्टली जो साइंटिस्ट था जिसे हम रेनॉल्ड्स बोलते हैं, उस साइंटिस्ट ने उसके बारे में स्टडी की और उन्होंने क्या बताया कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या करता है, प्योर नंबर है विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। लिक्विड का जो पाइप वहां से ट्रेवल्स हो रहा है वो डिटरमाइन कर सकता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, एक फार्मूले से उन्होंने वो डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमें मेनली फर्स्ट तो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली क्या है उसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी कि एक्चुअली रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है और रेनॉल्ड्स ने क्या बताया, रेनॉल्ड्स इन्होंने क्या बताया और कैसे फाइंड आउट करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है। अगर प्योर नंबर होता है तो कोई भी क्या होता है, हम देखेंगे आगे कि वो प्योर नंबर है तो क्या चेंजेस वगैरह होता है, ये हम देखेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जब कोई पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो पानी यहां से इस ऐसे डायरेक्शन में ट्रैवल्स होता है। तो ट्रैवल्स होते समय जनरली यहां से उसका मैं एक्सिस बताता हूं, इस डायरेक्शन में ऐसा ही ट्रैवल्स हो रहा है। सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसका, जो उसके डायमीटर बोल सकते हैं, गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया डी इतना डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का। तो फ्लो जो हो रहा है, फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, पहले तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो इसमें उसकी वेलोसिटी कितनी है, फिर इसकी डेंसिटी कितनी है, फ्लो जो हो रहा है डेंसिटी कितनी है और उसकी विस्कोसिटी कितनी है, इसके बारे में रेनॉल्ड्स ने डिस्कशन किया, इन्होंने डिस्कशन किया। तो अब क्या करते हैं, जब पानी यहां से यहां इधर ट्रैवल्स हो रहा है तो एक फोर्स चाहिए, एक प्रेशर चाहिए कि प्रेशर की वजह से ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से इधर ट्रैवल्स हो रहा है। अब इस डायरेक्शन से ये ट्रैवल्स हो रहा है, तो जब ये वेलोसिटी से ट्रैवल्स होगा तो यहां पर ये क्या होता है, फोर्स पैदा होता है, एक फोर्स। जैसे आप अलग अलग देखते हैं, अभी सभी राजनेता हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो, वहां पर क्या होता है, बंडखोर बोल देते हैं आप उसे, वही कि वहां जो तैयार होता है, पैदा होता है जिसे बोलते हैं हम, उस तरीके से यहां पर भी क्या होता है, सिमिलरली यहां पर भी ये क्या होता है, ये जो फोर्स है, ये प्रेशर है, वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहे, तो यहां पर क्या होगा, एक फोर्स होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस ड्रैग बोलते हैं या विस्कोसिटी बोलते हैं। तो वो विस्कोसिटी, तो प्रेशर से इधर से पानी जाएगा तो
इन्होंने क्या किया, जिसे रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं, उन्होंने एक डिफाइन किया, एक कंडीशंस बताई उन्होंने कि एक्चुअली क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया थ्रू अ पाइप। उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो यहां पर हम देखेंगे थोड़ा सा कि एक्चुअली इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने बताया कि यहां से जब ये ट्रैवल्स हो रहा है, तो ट्रैवल्स होता है, तो इट इज डिफाइंड एज, रेनॉल्ड्स डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, यहां से जब हम प्रेशर लगाएंगे, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया टू द दूसरा फोर्स कौन सा है आपके पास, तो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया थ्रू कहां से ट्रैवल्स हो रहा है, तो एक पाइप में ये ट्रैवल्स हो रहा है, थ्रू अ पाइप, इससे ये ट्रैवल्स हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी वैल्यूज उन्होंने बताई। तो वो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। अब वो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या है आपकी, डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी होगी ये, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कंडीशंस हम देखेंगे, उससे हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे कि एक्चुअली क्या फॉर्मूला आपका बनता है। उसके बाद क्या है आपके पास, डायमीटर ऑफ द पाइप, डी क्या होगा आपका, डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप। उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी दिख रही, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिख रही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया होगा आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड v इज द वेलोसिटी। ये डिफरेंट कंडीशंस है, ये तो कंडीशन आपके ध्यान में आ जाएंगे, सिंपल कंडीशंस है। लेकिन यहां पर क्या है, जब लिक्विड यहां से जब ट्रैवल्स होगा, तो उसका कुछ मास भी होगा, उसका कुछ मास भी आपके पास होगा। तो मास, अब यहां से जब ट्रैवल्स होगा, मास है तो पर सेकंड, पर जैसे कि आप बोल रहे इनर्शियल एरिया पर यूनिट एरिया, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, एक इधर से जा रहा है, एक उसको अपोज कर रहा है। लेकिन जब वहां से एक मास भी होगा, उस पानी का एक मास होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक ड्यूरेशन में वो जा रहा है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं, मैं एक छोटा सा मास लूंगा, उससे हम डिस्कस कर सकते हैं कि dm डिवाइडेड बाय dt, dm डिवाइडेड बाय dt, मास पर यूनिट टाइम जिसे हम बोल सकते हैं, जो टाइम होगा आपका, उससे वो ट्रैवल्स होगा जिस मास से। तो यहाँ पर dm अपॉन dt क्या होगा आपका, तो dm अपॉन dt जैसे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। अब dm है, पहले तो हम करेंगे कि वॉल्यूम इंटू रो जिसे लिखते हैं हम, तो यहां पर होगा वॉल्यूम फ्लोइंग इंटू पर सेकंड, इंटू क्या होगी आपकी, इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं हम, पर सेकंड इंटू डेंसिटी लिख रहा है क्या, नहीं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप ठीक से नहीं लिख रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, 480 पिक्सल भी मैं लिख रहा हूं, देख रहा हूं वीडियो, तो भी ध्यान में नहीं आ रहा, इंटू डेंसिटी। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो dm अपॉन dt है, dm अपॉन dt। तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कंडीशंस क्या हो रही है। तो dm अपॉन dt क्या होगा आपका,
इक्वल्स टू, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ए वी इंटू रो, क्योंकि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड है, इसके लिए मैंने इसका कन्वर्जन कर दिया, ये लिख लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, एक्चुअली आपका इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा, देन देयरफॉर इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू, वो कितना होगा आपका, तो dp डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय h। जितना आपका फोर्स लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिख सकते हैं या आप उसे dA भी लिख सकते हैं। तो उसे मैं थोड़ा सा प्रेशर को अलग अलग कंडीशंस में लिख सकते हैं, उसका मोमेंटम वगैरह हो, ट्रैवल्स हो रहा है, तो उसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। एक्चुअली ये जो कंडीशंस है v इंटू dm डिवाइडेड बाय dt अपॉन dA। तो अब आपके पास क्या है, dm की वैल्यू कितनी है, dm की वैल्यू ये है, dm की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो dm की वैल्यू ये, dm की वैल्यू है आपके पास। तो इस dA को आप सिर्फ a भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा मैंने, तो इसको यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं हम, dm की वैल्यू v की यहाँ पर v इंटू ए वी इंटू रो डिवाइडेड बाय ए कैंसिल हो जाएगा। तो टर्म आपके पास कितनी आएगी इसकी, तो इसकी टर्म्स होगी v स्क्वायर इंटू रो। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। दूसरी कंडीशंस और क्या है आपके पास, देयरफॉर विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स आपका अपोजिट में जो लगेगा तो उसके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर कितना होगा आपका विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो विस्कस फोर्स जब हम फाइंड आउट करें तो थोड़ा विस्कोसिटी के वगैरह रिलेशंस थोड़े ध्यान में आए होंगे आपके, कि एक्चुअली रिलेशंस हमने देखे थे, विस्कोसिटी क्या है वगैरह। तो यहां पर मैं फिर से डिस्कस करता हूं, क्या है कि ये होगा फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू, एक इक्वेशन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर, आप देखिए। तो ये क्या बन जाएगा, ईटा वी डिवाइडेड बाय डी, इतना बन जाएगा। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड, फोर्स अपॉन एरिया ईटा वी डिवाइडेड बाय डी। अब कुछ बुक्स में उसे आर वगैरह भी डिस्कस किया है, वो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये कंडीशंस आपको मिल जाएगी। अब सो बाय द डेफिनेशन, रेनॉल्ड्स ने जो बताई थी वो डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर की जो डेफिनेशन है उससे हम क्या कर सकते, इसको डिस्कस कर सकते। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ऊपर जो डेफिनेशन दिख दी उन्होंने, उससे हम पता कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह थोड़ा एक्सेप्ट करता हूं। क्या है यहाँ पर दिया, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, यही हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा समय कम करता हूं तो आपको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या होगा आपका रिलेशंस वगैरह। ठीक है, यहां तक ध्यान में आ गया आपका पूरा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर रेनॉल्ड्स बाय द डेफिनेशन, अब डेफिनेशंस क्या है आपकी, कि रेनॉल्ड्स नंबर डिनोटेड एज आर टू द बेस ई। अब कुछ बुक्स में उन्होंने एन टू द बेस आर भी लिखा होगा, कुछ बुक्स में उसे आर टू द बेस एन भी दिया होगा, नंबर रेनॉल्ड्स या रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह, या आर टू द बेस ई भी दिया है, कुछ भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रेनॉल्ड्स नंबर आपके समझ में आना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। यही तो हमने डेफिनेशन में लिखा था, तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया कितना है आपके पास, तो यहां पर लिखेंगे हम r टू द बेस e इक्वल्स टू इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये मिल गया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट v स्क्वायर बाय रो अपॉन दूसरा क्या है यहाँ पर विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये मिल गया था आपको, तो ये बन जाएगा ऐसा ईटा v डिवाइडेड बाय डी। तो ये डिनोमिनेटर का ऊपर आ जाएगा और v गेट कैंसल हो जाएगा, ये v से एक v कैंसल हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा आपका, तो ये d ऊपर आ जाएगा, तो टर्म आपकी बन जाएगी रो v d डिवाइडेड बाय ईटा, डिवाइडेड बाय ईटा। थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं मैं, यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है एक्चुअली? रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इक्वल्स टू रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा, इसे कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ये हो गया आपका रेनॉल्ड्स नंबर, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ये क्या है? द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? प्योर नंबर है। अगर प्योर नंबर होगा तो ये क्या है? डायमेंशनलेस है। प्योर नंबर होगा तो ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी आपकी, यानी रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस। उसके साथ हम बता सकते हैं कि क्या है? ये प्योर नंबर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस कहते हैं। ये क्वांटिटी बन जाएगी आपकी। तब रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं हम। यहाँ तक तो आपके ध्यान में आ गया कि रेनॉल्ड्स नंबर हमको मिल गया। तो रेनॉल्ड्स नंबर मिलने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा देखेंगे, नीचे आने के बाद आपके समझ में आएगा एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे यूजफुल होगा। यहाँ पर कंडीशंस आपके ध्यान में आएगा। रेनॉल्ड्स नंबर किस किस के बीच में होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। अलग अलग बुक्स में या लेक्चरर पढ़ाते समय भी उन्होंने अलग अलग वैल्यूज दी है, लेकिन जनरली कुछ अगर हम स्टैंडर्ड बुक यूज करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू दी है उससे मैं डिस्कस करूंगा कि क्या है कि जब वैल्यू आपकी, यानी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में बताता हूं, वैल्यू अगर आपकी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 to 2000, 0 to 2000, या आप बोल सकते हैं लाइज बिटवीन, ऐसा भी लिख सकते हैं हम उसे, लाइज बिटवीन 0 to 2000, 0 to 2000, या हम इसे लिख सकते हैं r to the base e is less than 2000, less than 2000। तो ये जो फ्लो होगा आपका, ये फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, या इसे हम क्या बोलते हैं? लैमिनार, इसे बोलते हैं लैमिनार। कुछ पढ़ाते समय या कुछ बुक्स में उसे 1000 तक भी दिया है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो RE इज लेस देन 2000, तो उसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं कि सपोज इतने वैल्यू में यही होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो इतना ही होगा, तो आपकी वैल्यू कभी 1400 हो सकती है, 1400 हो सकती है, 1600 हो सकती है, ये डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, लेकिन RE इज लेस देन 2000 या लाइज बिटवीन 0 to 2000 आपका जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, जो पानी का फ्लो है। तो जब इंजीनियर स्टडी करके देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या निकल के आएगा, कितना होगा, उसकी डेंसिटी अगर फ्लूइड की बढ़ाते हैं, उसकी डायमीटर बढ़ाते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके रिलेशंस है। अगर विस्कोसिटी उसकी बढ़ेगी तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा। ये डिफरेंट जो कंडीशंस है ये बता सकते हैं। और एक कंडीशंस हम बता सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप, दूसरी कंडीशंस क्या है कि सपोज वैल्यूज हम देखते हैं कि फ्लो इज डेफिनेटली फ्लो दूसरा होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइज बिटवीन अब जो वैल्यू होगी आपकी तो 2000 to 3000, ये जो वैल्यू होगी 2000 से 3000 के बीच में, 2000 to 300 टू फ्लो ऑफ लिक्विड अनस्टेबल। अब ये जो फ्लो होता है आपका, ये फ्लो कैसे होता है? अनस्टेबल होगा,
ये जो कंडीशन है आपकी, ये अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होके ये क्या होगा, चेंजिंग द स्ट्रीमलाइन टू द टर्बुलेंट, चेंजिंग टू द स्ट्रीमलाइन, changing to streamline to turbulent, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट फ्लो, ये डेफिनेटली आपका मिलेगा, ये टर्बुलेंट फ्लो आपको मिलेगा, टर्बुलेंट होगा। ये बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही, 2000 से 3000 के बीच में, या 2000 से, उसे टर्बुलेंट कहा जाता है। और अगर आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा, रेनॉल्ड्स नंबर अगर RE इज ग्रेटर देन 3000, तो डेफिनेटली वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टर्बुलेंट होगी। वो जो वैल्यू होगी आपकी, फ्लो इज लिक्विड इज डेफिनेटली टर्बुलेंट, तो ये जो कंडीशंस होगी वो वैल्यू आपकी लिक्विड फ्लो की टर्बुलेंट ही होती है। ये डिफरेंट कंडीशंस रेनॉल्ड्स नंबर की आपके पास में होगी। तो एक सिंपल सा पॉइंट है, आसान सा पॉइंट है, हमने डिस्कस किया, तो आपके ध्यान में आया होगा, सिंपल सा इक्वेशन है। इसके बाद जो फाइजलिस इक्वेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, हमारे पास तो अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो बताया है कि ये पॉइंट्स नहीं आने वाले, लेकिन इस साल वो पॉइंट्स नहीं आएंगे, आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम को नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप नीट का प्रिपरेशन करते, उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो आप बोलेंगे सर हमें तो ये पढ़ाया नहीं आपने, हाँ ऐसा नहीं।